हेलो प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे क्लास 10th के छात्र एवं छात्राओं। आज हम लाए हैं वास्तविक संख्या 10th क्लास का वास्तविक संख्या भारतीय विवरण बुक से। और प्रश्नावली है एक का ए, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो इसको आज हम बनाने वाले हैं और आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज है प्रश्नावली एक का ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कुछ हम इस बुक पर बता देंगे और कुछ हम कॉपी में बताएंगे, ठीक है। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला में है यदि b बराबर AC तो b a का डैश है। तो बी बराबर AC तो बी ए क्या है, तो इसका आंसर होगा गुणज। क्या है? गुणज। और यह वाला को हम कॉपी में समझाएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर है 72 और बी बराबर है 9 तो आर का मान क्या होगा। पहले हम इस फार्मूला को समझेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। और इसमें एक फार्मूला है जो है भाग एल्गोरिदम, जिसको हम यूक्लिड भाग भी कहते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा भी हम क्या कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए को हम कहते हैं भाजक, बी को कहते हैं इसको कहते हैं, ए को कहते हैं भाज्य और बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल और आर को हम कहते हैं प्लस है तो प्लस शेषफल। तो इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। इसी तरह के इससे ही सभी क्वेश्चन का हल होगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखलाए थे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर 9 है तो आर बराबर, यानी कि आर का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम इस फार्मूला को जो लिखवाए हैं उसको लिखेंगे भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ए का मान दिया है 72 और बी का मान दिया है 9 और आर हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, ठीक है। तो भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला हम लिखवाए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, तो 72 बराबर, तो बराबर बी का मान है 9 और क्यू का मान हमको कैसे निकालेंगे। तो कितना से हम 9 में गुना करेंगे कि 72 आ जाएगा। तो 9 में हम जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। प्लस में आर है तो आर लिख देंगे
अब इसको 72 बराबर 9 अट्ठे 72 प्लस में आर। ठीक है, जब इसको हम 72 को इधर लाएंगे, 72 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर आर। 72 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए आर बराबर 0। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आपको बेहतर तरीके से हम बता सके। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर है 4 और क्यू बराबर है 5 और आर का मान है 1, तो ए का मान क्या होगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी बराबर दे दिया 4, क्यू बराबर दे दिया 5 और आर का मान 1 दे दिया, तो कहता है ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, ए का। तो हम लिख लेंगे आंसर में, बी दे दिया बराबर में 4, क्यू दे दिया 5, आर दे दिया 1। किसका मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला अभी बताए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो यह ज्ञात करना है, तो ए का ए लिख देंगे और बी क्यू, तो बी का मान है 4, गुना है तो गुना, क्यू का मान है 5 और प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर 4 5 20 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ए का मान हमारा कितना निकल गया, 21। हमारा 21 आंसर हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर 21 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 और बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो कहता है क्यू का मान क्या होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के लिए पहले हमको लिखना है, कहता है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दे दिया 37, बी दे दिया 4 और आर दे दिया 1, तो कहता है क्यू का मान ज्ञात करें। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, क्यू का। तो लिखेंगे ए दिया दे दिया हमारा 37, बी दे दिया 4, आर दे दिया 1, तो क्यू बराबर 1। लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जैसे जैसे दिया उसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ए का मान कितना दिया है 37, बराबर है तो बराबर, बी का मान दिया है 4, क्यू का मान निकालना है तो गुने में क्यू लिख देंगे और आर का मान दिया है 1। ठीक है, तो 37 को 37 लिख देंगे और इधर 4 में क्यू से गुना करेंगे तो 4 क्यू प्लस में 1 और 37 है और इधर प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 बराबर 4
क्यू। जब हम 37 में से एक हटाएंगे तो हमारा बचेगा 36, इधर बचेगा 4 क्यू। तो क्यू इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 36/4 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा और इधर बचेगा क्यू। तो 4 से हम 36 को कितने मरतब में काटेंगे? 6 मरतब में। तो क्यू का मान कितना हो गया? इसीलिए क्यू बराबर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पहला के 5वां है। 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8 तो मौसा 92 और 12 मौसा 12 और 92 बराबर डैश है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे। कहता है 5 में 92 बराबर है 12 गुणे 7 और प्लस में है 8 तो मौसा 92 12 बराबर मौसा 12 डैश बराबर डैश। तो इसको लिखेंगे पहले। मौसा ज्ञात करना है, तब 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8। ठीक है, अभी 12 को इधर लाएंगे। ठीक है, 12 बराबर इधर आ जाएगा 8। 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, और गुना में कितना से गुना करेंगे कि 12 से कम या 12 के बराबर आ जाए? तो 12 से कम आना चाहिए, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 बचेगा, तब इसको हम इधर लाएंगे। 8 को इधर लाएंगे और बराबर में लिखेंगे 4। 4 को इधर लाना है। 4 के बारह में 8 का मर्तब में आता है तो 2 मर्तब में प्लस में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारा मौसा कितना आया? 8 और 4, इसलिए हो जाएगा मौसा बराबर हो जाएगा 8 और 4। 8 इधर है और 4 इधर है, तो 8 और 4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब पहला का लास्ट क्वेश्चन है छठा। यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 और 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0 तो 42 और 35 बराबर डैश। तो छठा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? लिखेंगे पहले। यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 और 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस में है 0 तो मौसा 42 और 35 बराबर हो जाएगा डैश। तो इसका मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा कैसे ज्ञात करेंगे? जिस तरह से हम पहला के 5वां बनाए हैं उस तरह से भी यह बनेगा। तो इसको लिखेंगे 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7। ठीक है, 35 को इधर ला दिए तो बराबर हो जाएगा, इस 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 का पारा हम कितने बार में पढ़ेंगे कि 35 आ जाए? तो 5 मरतबा में पढ़ेंगे और प्लस में कितना आएगा? 0। ठीक है, तो हमको कट गया तो हमारा कितना आंसर आया? तो हमारा मौसा हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से हमारा क्या डिवाइड हुआ है, तो हमारा मौसा क्या होगा? 7। तो इसीलिए लिखेंगे मौसा बराबर 7 हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा का पहला नंबर में। तो आज हमारा है दूसरा का पहला। तो आज हम यहाँ तक दूसरा के चौथा तक हम आज बनाकर खत्म करेंगे। ठीक है, और अगले बार से आगे इसका बनाएंगे। ठीक है, कहता है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए यदि पहला में ए बराबर 10 और बी बराबर दिया है 3। तो इसका क्या निकालना है? तो पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? लिखेंगे।
इस क्वेश्चन का नाम है भाग एल्गो एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए, यानी कि क्यू और आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है ए बराबर 10 और बी बराबर है 3। पहला क्वेश्चन को हम पहले हल करेंगे तो लिखेंगे, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान यहाँ दे दिया 10 और बी का मान दे दिया हमारा 3। हम कितना से गुना करेंगे 3 में कि 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 से नीचे या 10 के बराबर आ जाए। 3 में हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा शेष कितना बचेगा 1। तो आर को हम क्या कहते हैं, शेष। आर के जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्यू का मान कितना आ गया 3 और आर का मान आ गया 1। तो लिखेंगे इसीलिए क्यू बराबर आ गया 3 और आर बराबर आ गया 1। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए बराबर है 4 और बी बराबर है 19। हमारा क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्यू और आर। तो इसका फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम लिखेंगे ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 19। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए का मान है 4 है और बी का मान 19, यानी कि 4 से ज़्यादा 19 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे, यानी कि हमको 0 आ जाना चाहिए। 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 4 बचेगा। ठीक है, हमारा आ गया, इसीलिए लिखेंगे हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया और आर का मान आ गया 4। ठीक है, हमारा 0 और 4 हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा कहता है ए है दे दिया है 81, बी दे दिया है 3, तो कहता है क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हमारा 81 है और बी का मान है 3। कितना से गुना करेंगे कि 81 आए ना, तो 81 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 81 से कम आने के लिए हमको गुना करेंगे 27 से। जब हम गुना करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 0। जब 81 से 81 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो हमारा निकल गया क्यू निकल गया 27, आर निकल गया 0। तो लिखेंगे इसीलिए क्यू बराबर 27 और आर बराबर 0। अब हम चौथा नंबर में चलेंगे। दूसरा का चौथा नंबर कहता है ए बराबर है 27 और बी बराबर कहता है 2 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमको दिया है 27, बी का मान दे दिया 2। कितना से गुना करेंगे कि 27 आए ना, तो 27 से कम आए, 27 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो गुना करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, तो 27 में से 26 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो शेष में 1 लिख देंगे। तो हमारा क्यू का मान आ गया 13 और आर का मान आ गया 1। तो लिखेंगे इसीलिए क्यू बराबर आ गया 13 और आर बराबर आ गया 1। ठीक है, अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।